हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपके बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने एक प्रश्न बैंक जारी की है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ में उनका ब्लूप्रिंट दिया गया है। किस अध्याय से कितने नंबर के और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 4 पार्ट तक हम वीडियो बना चुके हैं। आगे हम 5वां अध्याय देखने वाले हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। पहले इसका अंकभार देख लेते हैं। अंकभार है इसका 3। इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं मिलेगा। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न मिलेगा जो कि आधे नंबर का होगा। एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा जो कि 1 नंबर का होगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा जो कि 1.5 नंबर का होगा। वहीं दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। तो रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। अब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैसे आएंगे तो नहीं, परंतु उन्हीं से क्या हो सकता है, रिक्त स्थान वाले या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बन सकते हैं। तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम और सूत्र यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि छड़ का चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम m से लिखते हैं। m जो है वो qm इंटू 2l है। देखें, जो कोई छड़ चुंबक है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2l कहते हैं। प्रभावी लंबाई इसको कहते हैं। और ये जो ध्रुव है, इसको जो सामर्थ्य है उसको हम QM से लिखते हैं। तो जिस प्रकार हम विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश लिखते हैं Q, इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि ये चुंबकीय आवेश है, मैग्नेटिक चार्ज है ये, इसलिए QM लिखा है ध्रुव प्राबल्य को। इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र यहाँ दिया हुआ है, टो इक्वल टू mb साइन थीटा, जहाँ m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। फिर लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा दी हुई है -m.b। फिर हमें छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है μ0/4 पाई 2m/r³। इसी प्रकार ये सेम वही है। यहाँ जो अपने पास स्मॉल p आता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी जगह स्मॉल m आ रहा है। देखिए m एक सदिश राशि है, इसके ऊपर सदिश आता है कि यहाँ जो लंबाई हम लेते हैं 2l वो सदिश राशि होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो सेम उसी प्रकार आती है जैसे अक्ष पर यहाँ 2p/r³ आता था, वैसे ही है। बस यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है वो 1/μ0 से आपको रिप्लेस करना है और m को आपको जो p है विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में उसको आपको m से रिप्लेस करना है। तो सेम वैसे ही फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं अक्ष पर और निरक्ष पर। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो b होता है वो समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है r³ के। इसी प्रकार अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे ही आपको पूछी जा सकती है। जो चुंबकन है m, उसको हम लिखते हैं स्मॉल m/v, यानी कि एकांक आयतन में जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वही क्या कहलाता है, चुंबकन कहलाता है। जैसे वहाँ पे कैपिटल P था, ध्रुवण था, उसको हम लिखते थे सिग्मा P/V। इसी प्रकार चुंबकीय तीव्रता है जिसको हम H से लिखते हैं, ये होता है B0/μ0 या फिर B/μ। इसी प्रकार आपेक्षिक चुंबकीयशीलता है जिसको हम μr से लिखते हैं, जो कि होता है μ/μ0 का अनुपात। μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता। इसी प्रकार जो μr और काई में ये जो संबंध है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संबंध है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं कि अपेक्षिक जो चुंबकशीलता है वो चुंबकीय प्रवृत्ति में एक जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें दिए हुए हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इन फैक्ट को आप प्रिंट आउट निकाल के इसका और आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। चलते हैं हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है। देखिए यहाँ पे इनके उत्तर नहीं दिए हुए हैं, तो यहीं पे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि इनके जो उत्तर होंगे वो क्या होंगे, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वो B का ही दूसरा नाम है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, उसी का ही दूसरा नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व।
तो इसके आपको मात्रक बताने देखें, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, उपरोक्त सभी। तो जहाँ पे उपरोक्त सभी ऐसा आ जाता है उसमें हमें सभी ऑप्शन को देखना चाहिए। देखिए टेस्ला तो आपको पता ही है कि होता ही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो वही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो ये टेस्ला तो होगा ही होगा। अब ये दो देखें आप, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो क्या ये भी मात्रक है? देखिए वेबर हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, फाई बी को हम लिखते हैं बी डॉट में ए, जहाँ पे ए क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हम बी का मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखिए फाई का मात्रक वेबर होता है और बी का मात्रक हमें निकालना है, ए जो है वो क्षेत्रफल है, उसका होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से बी का मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये भी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये है न्यूटन। देखिए न्यूटन में आ रहा है तो कोई फोर्स वाला फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। फोर्स वाला फॉर्मूला क्या, कोई धारावाही चालक तार है, क्योंकि एम्पियर आ रहा है, धारा आ रही है, तो धारावाही चालक तार पे जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, उसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। तो इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो इस पे अपन फोकस करेंगे। तो यहाँ से देखें F का होता है न्यूटन, I का होता है एम्पियर, L का होता है मीटर और B का हमें मात्रक निकालना है, तो B को इधर रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, और यहीं पे हमारा ये तीसरा है। तो A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। ये अगर आपको मात्रक याद नहीं रहे तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों थोड़ा सा आप दिमाग लगा के फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कि किसी चुंबक को लोह चूर्ण में रखकर उठाया जाता है। एक चुंबक है, उसको आपने क्या किया, एक लोहे का चूर्ण रखा हुआ है, उसमें डाल दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा है फिर जब उसको बाहर निकाला तो अधिकतम चूर्ण कहाँ पर रहता है, क्या उत्तरी ध्रुव से दूर रहता है, क्या दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूर रहता है, क्या चुंबक के मध्य में रहता है, अथवा चुंबक के सिरों पर रहता है। तो हम जानते हैं कि ध्रुव प्रबलता जो होती है वो चुंबक के सिरों पर होती है अधिकतम, तो उत्तरी ध्रुव से दूर नहीं रहेगा, दक्षिणी ध्रुव से भी कुछ दूर नहीं रहेगा, चुंबक के मध्य में भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तो जो है वो चुंबकीय क्षेत्र सबसे कम होता है, तो ये चुंबक के सिरों पर क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है कि चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है, क्या पृथ्वी है, क्या पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब के कारण है, क्या कॉस्मिक किरण है, या फिर इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति है। तो जो चुंबकत्व का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूर्णन गति करता है, चक्कर लगाता रहता है, तो ये एक प्रकार से एक धारावाही लूप की तरह काम करता है, और धारावाही लूप है तो उसका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि दिया गया है कि किसी चुंबक के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। तो कोई चुंबक है, उसके केंद्र से r दूरी पर, ये कोई चुंबक है, छड़ चुंबक है, ये उसका केंद्र है, यहाँ से आपको r दूरी पर जो है कोई बिंदु है P, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने शुरू में पढ़ा था फॉर्मूला कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, अब r दूरी आप अक्ष पर ले रहे हो तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का फॉर्मूला आता है μ0/4π2m अपॉन r क्यूब। अब यहाँ r को इन्होंने कैपिटल R कहा है तो कैपिटल R क्यूब हो जाएगा, यानी कि B जो होगा वो समानुपाती होगा 1/r क्यूब के। तो r² नहीं, r क्यूब नहीं, 1/r² नहीं, 1/r क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को काटती है, नहीं चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है, ना ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती है, ना ही समविभव पृष्ठ काटते हैं। बी है हमारे पास हमेशा बंद वक्र बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये हमेशा ही क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। तो उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर बाहर बात करें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, फिर अंदर जो है ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरह चलती है। इस प्रकार से ये एक पूरा लूप का निर्माण करती है। तो ये हमेशा क्या करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है चुंबकीय बल रेखाएं। अगर विद्युत बल रेखाओं की बात करें तो वो कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चुंबक में हमेशा दोनों ध्रुव रहते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों रहते हैं, इस वजह से
वो बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबक के ध्रुव से बहुत दूर इकट्ठी होने लगती है, नहीं। निर्वात में से होकर नहीं गुजरती है, नहीं। निर्वात में से होकर भी गुजरती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य, जिसको हमने लिखा था QM, इनके बीच की दूरी दोगुनी किए जाएं, तो दो ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य है, अब उनके बीच की दूरी को क्या कर दें आप, दोगुना कर दें। ठीक है, तो ध्रुव प्राबल्य भी आपको दोगुनी करनी है। देखें, ध्रुव प्राबल्य भी आपको क्या करनी है, दोगुनी करनी है, और उनके बीच की दूरी भी क्या करनी है, दोगुनी करनी है। तो हम जानते हैं कि बल जो होता है वो होता है QM1 QM2, आगे आता है μ0/4π/r²। तो आपको इसको भी दोगुना करना है, तो 2 का फैक्टर एक यहाँ से आएगा, इसको भी दोगुना करना है तो 2 का फैक्टर यहाँ से आएगा। यहाँ दूरी को भी क्या करना है, आपको 2 गुना कर देना है। तो दूरी को अगर आप 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर भी 4 का फैक्टर, नीचे भी 4 का फैक्टर। तो इनके मध्य कार्यरत बल क्या होगा, पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाता है, नहीं, परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य भी दोगुनी कर दें और उनके बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए तो इनके मध्य कार्यरत बल परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की कि एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, क्या ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, क्या ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, क्या ये छड़ चुंबक को काटती हुई जाती है, या छड़ चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव और छड़ चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव और बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल यही होता है। अगर कोई छड़ चुंबक है तो बाहर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की कि दंड चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अब देखें, चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो क्या बताती है, किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। अगर 2 बल रेखाएं आपस में काटने लगे तो दूसरी पर भी स्पर्श रेखा खींचोगे तो एक ही पॉइंट पर 2 स्पर्श रेखा, 2 यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं काटती कि एक बिंदु पर सदैव एक ही कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है। बिल्कुल यही राइट है कि एक बिंदु पर एक ही कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है, 2 नहीं हो सकते। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक अपसरित होती है, लेंसों की इनका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं काटते, क्योंकि एक बिंदु पर सदैव कुल चुंबकीय क्षेत्र एक ही होता है, एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 की एक स्थायी चुंबक क्या करता है, क्या सभी पदार्थों को आकर्षित करता है, नहीं, वो केवल चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित करता है, केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है और सभी अचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है, नहीं, अचुंबकीय पदार्थों से वो क्रिया ही नहीं करेगा। अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है और चुंबकीय पदार्थों, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उल्टा है। तो करेक्ट ऑप्शन 9 में हो गया हमारा बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबक माना जाए तो सही कथन है। देखिए, चुंबक, आपने कोई धातु का टुकड़ा है उसको क्या मानना है, चुंबक मानता है। पहले तो ये देखें कि हर कोई धातु का टुकड़ा चुंबक नहीं होता है, केवल चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं FeCONI, उन्हीं से केवल क्या बनाए जा सकते हैं, चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी टुकड़े को हमने चुंबक मान लिया तो सही कथन क्या है कि यह ज्ञात चुंबक को आकर्षित करेगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये चुंबक को क्या करे, आकर्षित करे, यह प्रतिकर्षित भी कर सकता है। अगर ध्रुव विपरीत समान हुए तो ये नहीं हो सकता। यह ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, जरूरी नहीं है कि प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित भी कर सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह स्टील के पेचकस को आकर्षित करेगा। अब यहाँ ये जो थोड़ा ऑप्शन है, जो स्टील होता है वो लोहे का और बाकी सब धातुओं का मिश्रण होता है, तो ये डिपेंड करेगा कि उस स्टील में कितना प्रतिशत आपने मटेरियल डाला है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आकर्षित करे।
तो मैं इस पे जाऊंगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कि चुंबक को पूरी तरह विचुंबकित किया जा सकता है। देखिए कोई चुंबक है, उसका गुण क्या है कि वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो आपको उसे पूरी तरह विचुंबकित करना है, यानी कि चुंबकत्व का गुण पूरी तरह खत्म करना है। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है? चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, आपने तोड़ भी दिया तो भी क्या बन जाएगी? अलग अलग चुंबक बन जाएगी, सबके अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे। तो इससे तो नहीं हो सकता। इसे थोड़ा सा गर्म करके बिल्कुल कुछ जो चुंबकत्व का गुण है वो कम हो जाता है, लेकिन पूरा नष्ट वो नहीं होगा। इसे बर्फ के ठंडे जल में डालकर, ठंडे जल में डालोगे तो भी कुछ चुंबकत्व थोड़ा सा परिवर्तित होगा, परंतु पूरी तरह से विचुंबकित वो नहीं होगा। तो उचित क्षमता का एक विपरीत क्षेत्र के द्वारा, बिल्कुल अगर आप उचित क्षमता का एक विपरीत क्षेत्र लगा देंगे विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से विचुंबकित चुंबक हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। हमने अभी बात की थी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हमने लिखा था QM × 2L। तो ये हमने बात की थी, ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को निम्न में से किस चित्र द्वारा सही दर्शाया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखें, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव, तो हमने क्या कहा? उत्तरी ध्रुव से तो क्षेत्र रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। बाहर तो सही है, लेकिन अंदर इसने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं दिखा रखी, तो ये सही नहीं है। यहाँ तो उल्टा दिखा रहा है बाहर S से N की ओर, तो ये भी नहीं है। इसमें देखें अंदर भी दिखा रखी है, परंतु देखें बाहर तो सही दिखा रखी है N से S की ओर, लेकिन अंदर भी N से S की ओर दिखा रखी है, तो ये भी गलत है। बंद लूप यहाँ नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम देखें D। ये देखें आप, बाहर की तरफ तो N से S की ओर, अंदर की तरफ S से N की ओर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा। तो आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे देख लिए हैं, उनकी व्याख्या भी कर ली है। अगर आपको इनमें कुछ भी शंका या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मुझसे कुछ गलती रह गई हो तो मैं उसको सुधार करूँगा। बिल्कुल गलती किसी से भी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जहाँ तक है अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आगे हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। आगे के प्रश्न हम देखेंगे। तब तक पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।